जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आइए हम शुरू करते हैं। आज आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जो पिछले साल प्रश्न हुए थे उनके, वास्तव में ये ग्रुप डी के टीसीएस जो परीक्षा कराई थी उसके ये प्रश्न हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें कुछ टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट प्रश्न हैं जो एसआई जबकि सीजीएल में आते हैं या उससे भी टफ पेपर में आते हैं, लेकिन ये आपके ग्रुप डी में दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको भी हम देखेंगे बाय ट्रिक। उसका लेवल देखेंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे। इसमें हम लोग मैथ को भी देखेंगे। इसी में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग सबको हम पेपर के रूप में इसको हल करेंगे। थोड़ा सा हम कम समझाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा हम लोग हल करेंगे। अगर आपको देखना है विस्तार से तो मेरे चैनल को आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर नए व्यूअर हैं, वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा जो बगल में होगा, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। बिना किसी बात किए हुए इसको हम लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों मैथ के सवाल हैं, इम्पोर्टेंट है। आपको आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, दोनों के लिए ठीक है। करणी में 45 गुणते करणी में 20 बटा में करणी में 12 गुणे करणी में 3। जब सब करणी में है, ऊपर भी सब करणी में है, नीचे भी सब करणी में है, ऐसे हालत में क्या करते हैं कि जो हम सिंपल काम करते हैं ना बिना करणी वाला के लिए, वही काम यहाँ कर देंगे, कटा देंगे। 3 से घटाइए इसको, ये कटेगा 15 बार में, लेकिन सब करणी के अंदर रहेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सब करणी के अंदर रहेगा। 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 5 भी करणी के अंदर रहेगा, 3 भी रहेगा, 3 पचे 15, 5 पचे 25। जो 25 आया ना वो करणी के अंदर है, क्योंकि सब करणी में था। तो जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा वो 5 आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा ना हो जाएगा सी। ये ऑप्शन जो है सी इज राइट, ठीक है ना। मज़ा आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे पर अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप 55। ये बहुत डिफिकल्ट काम और समय का सवाल है। ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रयास करिएगा, मैं भी पूरा प्रयास करूँगा, मज़ा आएगा। देखते हैं, आइए। मज़ा सवाल टफ लगाने में ही आता है, आसान तो क्या मज़ा है। लेकिन इस प्रश्न में अगर ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है ना अगर आता है परीक्षा में तो 100 में से 90 लोग छोड़ देंगे इसके लेवल को देखते हुए, लेकिन हम लोग 10 वाले में शामिल होने चाहते हैं। आइए देखते हैं। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है और परिणाम स्वरूप दोनों काम मिला करके 104 दिन लगते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेज़ी से, मतलब जो मयूरी है वह उससे अधिक तेज़ी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में काम कर पाएगी। देखिए आपको जो ऑप्शन दिया है ना, ये सांद्रा का ऑप्शन दिया है कि सांद्रा अकेले कितने दिन में कर लेगी इन दिए गए ऑप्शनों में से। इस सवाल को लगाने के लिए आपको ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिए। ऑप्शन के बिना अगर मान कर हल करने जाएंगे द्विघात समीकरण बनेगा, लेंदी हो जाएगा क्रिया आपका, आप फंस जाएंगे। तो देखिए हम लेते हैं पहला ऑप्शन। हम मानते हैं कि सांद्रा को काम ख़त्म करने में 240 दिन लगता है और ऊपर देखा था हमने, ऊपर हम देखा था कि दोनों मिले हैं तो दोनों मिलने पर काम कर रहे हैं 45 दिन पे। तो चलिए कोई बात नहीं, सांद्रा को हम एस से
और जो लड़की एक और है उसको मयूरी को एम से, दोनों मिलकर के 45 दिन में पूरा करते हैं। और अकेले जो एस है उसको हम मान चुका हूँ 240 दिन में। एक समीकरण आपका ये हो गया। एक समीकरण और बनेगा भाई, अगर कुल मयूरी का दिन जो है एम है, जो मयूरी है कुल एम दिन में काम करती है कुल, तो 1/3 दिन कितना करेगी, तो कुल दिन का 1/3 ही भाग तो कर पाएगी धन। वैसे ही तो जब 1/3 काम मयूरी कर चुकी है अर्थात 3 में से 1 हो चुका है, तो कितना बच गया, 2 बच गया 3 में से, है ना। 2/3 वो कौन करेगा भाई, तो 2/3 करने वाला है सांद्रा। ठीक है, अगर सांद्रा का कुल दिन पूरा करने में जो भी दिन लगता है एस लगता है, तो उस 2/3 दिन में उस पूरे जितना दिन लगता होगा उस पूरे दिन का 2/3 भाग वो उतने दिन में कर लेगी, 2/3 दिन में कुल काम कुल दिन का। ठीक है, और कितना मिला होना चाहिए, 104 कुल होना चाहिए। मतलब मयूरी का जितना कुल दिन लगता होगा उसका 1/3 भाग, और जितना सांद्रा का कुल दिन लगता होगा उसका पूरा 2/3 भाग जो दिन आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 104 आएगा। प्रश्न यही कर रहा था, देखते हैं। एस जो है 204 दिन में पूरा करता है, अर्थात जब एस का मान रखेंगे यहाँ पे हम 240 और गुणे में 2/3 करेंगे, 3 से कटेगा 8 बार जाएगा, जो गुणा करेंगे तो 16 160 हो जाएगा। तो यहाँ का जो मान आया ना, जो पूरा ये मान आया, ये हमारा आ गया 160 आ गया। ठीक है, जब इसको इधर ले जाएंगे, जब इसको हम इधर ले जाएंगे, इस पक्ष में ले जाएंगे, घटाएंगे तो उत्तर ऋण में आएगा, और जो उत्तर ऋण में आएगा ना वो m/3 का मान होगा। और बताइए भाई m क्या है, तो m मयूरी द्वारा किया गया कुल दिन का काम है, और दिन जो है ऋण में आता नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत आ रहा है। इसको रखने से ऋण में आ रहा है तो हम लेंगे नहीं। जब इसको लेंगे नहीं तब फिर क्या लेंगे, लेंगे अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या आपके सामने है, देखिए 120 है, तो अगला ऑप्शन जो है 120 से हम उसको लेंगे, उसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको भी हम लोग, लेते हैं इसको भी। अब ये दिन कितना लेते हैं इसको हमने 120 दिन लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन। तो इस पर कैसे बैठता है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, तो 120 दिन लेंगे तो 120 दिन के लिए थोड़ा मिटाते हैं, ये 3 था, है ना। चलिए, तो 120 दिन के लिए जब 120 दिन यहाँ रखेंगे एस का मान, 2/3 कितना आएगा, 3 से कटेगा 20, 40 बार में 100 मैंने वहाँ से 80 आएगा, और इसका मान तो हमें निकालना है मयूरी का, है ना। तो निकालते हैं, मयूरी का मान निकालते हैं यहाँ से। तो जब भी हमें दिन पता होता है 2 लोगों का, तो हम काम अपने मन से मान लेते हैं। यहाँ पे एक काम मान लेंगे, यहाँ पे हम एक वर्क मान लेंगे, यहाँ पे एक वर्क मान लेंगे। वर्क किसे मानते हैं, तो दोनों का लघुत्तम मानते हैं, इन दोनों का लघुत्तम ही मानते हैं। कितना आएगा, 360 लघुत्तम आएगा, यही हमारा कार्य होता है, इसी को कार्य मान लेते हैं। जब कार्य में हम दिन का भाग करते हैं क्षमता आता है, तो वह किसका क्षमता होगा, सांद्रा प्लस मयूरी का क्षमता होगा, जो कि 8 आएगा। ठीक है ना, ये कितना आएगा, तो 8 आएगा। जब हम एस वाले दिन से भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे, तो यह सांद्रा का क्षमता आएगा, इसमें भाग करने पर जो 3 आएगा। ठीक है, जब एस और एम दोनों मिल रहे हैं तो 8 क्षमता हो रहा है, जबकि एस का मान 3 है, जो यहाँ पे एस का मान है 3 है, जब 3 को यहाँ रखेंगे तो एम का मान कितना रहना चाहिए कि 8 हो जाए, तो एस का मान 3 है तो एम का मान 5 रहना चाहिए, एम का मान 5 रहना चाहिए, तो 8 हो जाएगा, अर्थात जो एम का क्षमता आ गया वह 5 आ गया। ठीक है,
जब एम का क्षमता 5 आ गया तो एम का हम दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस काम को अगर दिन क्षमता पता हो गया हो तो जो कार्य है ना उस कार्य में हम भाग कर देंगे क्षमता का इसके 5 से, तो दिन हो जाएगा पता कि एम को दिन में पूरा कर पाएगा। तो एम का दिन निकाल सकते हैं इसका 5 का कुल कार्य में भाग करके। तो 360 में जब 5 का भाग करेंगे ना तो ये आएगा 72। कितना आएगा? ये आएगा 72। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम पता कर लिए कि एम जो है 72 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं सांद्रा 120 दिन में करता, तो दिया था, माना था हमने ऑप्शन को। और जो मयूरी है निकालने पर आया है 72 दिन में पूरा करता है। अगर इसमें रखते हैं और रखने से समीकरण संतुष्ट होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बल्ले बल्ले, है ना। तो देखिए रखते हैं एम का मान 72 अब बटा में 3 अब प्लस 2 बटा में 3, एस का मान 120 कितना देखते हैं, भाग करेंगे आप तो 24 आएगा, धन इससे भाग करेंगे 40 आएगा, फिर गुणा करेंगे दोनों का तो हो जाएगा 80, जोड़ने में कितना आएगा 104 आएगा। मतलब देख सकते हैं इसे मान रखने पर क्या हो रहा है, इसे पूरा मान रखने पर इसका मान जो है 104 के बराबर हो जा रहा है। देख रहे हैं आप, संतुष्ट है। मतलब जो हम माना था कि जो सांद्रा है क दिन में पूरा कर लेगी, अकेले करेगी तो 120 दिन में। ये आपका आंसर सही है। इस सवाल थोड़ा टफ था, इसको 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेवल बहुत बढ़िया था, धैर्य के साथ समझेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, और जा जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप कोई भी नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न जो है तर्क कथन का है और ये प्रश्न ज़्यादा पूछता है, और हम लोग जो है स्मार्टली पढ़ाई नहीं करते, जो भी आता वही पढ़ते हैं, सम का पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में नहीं फंसता। नहीं, आप जो ये पढ़ाया जा रहा है आपको, यदि इसको पढ़ते हैं, रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा आपको, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तभी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, पढ़े हैं तो फिर बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया आपके लिए। चलिए कथन है बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। भाई आप बिजली कम देंगे तो बिजली बचेगी, ऐसा ये बोल रहा है। तो तर्क सही उस पर आ रहा है, क्या सही है चीज़? प्रथम तर्क दिया है हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। मतलब लाइन कम जलेगी तो कम बिल देना पड़ेगा और बिजली बच पाएगी। नहीं, ये तो कोई बात हुआ नहीं। बिजली पैदा की गई है बचाने के लिए थोड़ी की गई है, उसका यूज करने के लिए की गई है, यूज से सार्थक यूज करने के लिए प्रयोग की गई है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, एक कथन सही नहीं है, निष्कर्ष तर्क जो है सही नहीं है। सेकेंड देखते हैं क्या है। नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थानों को 24 घंटे चाहिए बिजली, वो प्रभावित हो जाएंगे, मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे, दिक्कत उनको हो जाएगी। सही बात है, ये तर्क अधिक प्रबल है तो हम इसको लेंगे। और ये तर्क सेकेंड तर्क है जो मजबूत है, मतलब हम ऑप्शन सी को लेंगे जो सही हमारा आंसर होगा। ये सब सवाल आपको अभ्यास करने के बाद ही लगाने में मदद मिलेगी। ऐसे एक अवैक आएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना, सवाल कठिन नहीं होते, आप लोग धैर्य नहीं रखते, घबरा जाते हैं, तो देखेंगे वीडियो तो छोड़ देंगे, या खुद पढ़ाई भी करेंगे किताब में तो छोड़ देंगे। पूरा पढ़ देखिए कितना मज़ा आता है। चलिए यहाँ 3 प्रश्न है, देखते हैं इनका क्या है। चलिए ये प्रश्न बोल रहा है टावर के शीर्ष से, कोई टावर है, ये टावर है, इसके शीर्ष यहाँ से शून्य वेग से एक पत्थर छोड़े जाने पर, एक पत्थर छोड़ रहे हैं, तो जब पत्थर को छोड़ेंगे तो आरामिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचता है, यहाँ पहुंच जाता है, टाइम लगता है आपका 4 सेकेंड। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है? तो ये पूछा कितना ऊंचाई है, कोई बात नहीं, हम पहले भी निकालते हैं गति के प्रथम समीकरण से। v बराबर u प्लस जी टी होता है। तो अंतिम वेग कितना होगा जमीन पर आते आते, यहाँ पे निकाल लेते हैं। u का मान 0 दे दिया है, g का मान 10 दिया है, देखो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 10 दिया है,
10 और टी का मान 4 दिया है, तो भी का जो मान आएगा ना वो आएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। अब का निकालना है आपको, निकालना ऊंचाई। ऊंचाई किस समीकरण में होता है गति के, तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। v का मान हो गया 40, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1600, u का मान 0, स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रखें ना रखें। 2 गुणे g का मान 10 और h का मान तो पता करना है। जब ये इसको जब इधर लाएंगे 20 को तो भाग हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 1600 में 20 का भाग करेंगे ना आप तो 80 बचेगा, 80 आएगा। 80 किसका मान होगा, तो h का मान होगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। जो मीनार की ऊंचाई है ना वो कितना आया, तो आया 80 मीटर। कौन सही ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन सही जो है डी वाला है। बिल्कुल बनेगा, मस्ती से बनेगा, बस ज़रूरत है आपको धैर्य बनाने की। बिल्कुल मैं क्रम से आपको प्रश्नों को दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं नंबरिंग इनका, मैं बिल्कुल क्रम से हल कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिले, कमेंट करिए, कुछ ना कुछ सुझाव दीजिए कि हम भी कुछ रिएक्ट करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 वाला जो कर रहा है, ये भारत की ओर से पहली बार मिश्र। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये वाला जो प्रश्न है, जो ये प्रश्न है, जो ये वाला प्रश्न है 58, ये करंट अफेयर्स है। क्योंकि जब परीक्षा ये हुआ था तो 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था, तो 2018 में हुआ था तो उसके पीछे वाले साल के भी करंट अफेयर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है, ये तत्कालिक घटना होती हैं, तो इसको याद करना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ताज़ी खबर जो परीक्षा होने वाला होता है तो उसे 2 महीना 3 महीना 5 महीना साल भर पहले के प्रश्नों को देखते हैं करंट अफेयर से, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। रीजनिंग से प्रश्न है ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि यहाँ पे दर्पण होता, दर्पण ऐसे होता, 500 मतलब होता है साइड में दर्पण होता, यहाँ पे धन चिन्ह, यहाँ पे धन चिन्ह, यहाँ पे धन चिन्ह और यहाँ पे ऋण होता, और यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन रेखा होती, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता। ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण के पास में है ना वो पास में ही बनेगा, क्योंकि इसका दिशा इधर को है, इधर को है, तो इसका इधर बनेगा। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग को। मैं पढ़ाया हूँ अपने चैनल पे, इस पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं रीजनिंग को पढ़ने के लिए। मैं कैलेंडर या सब कुछ जो है, कैलेंडर हुआ, डाइस हुआ, या सिलोगिज्म हुआ, जो भी है सब उस पर पढ़ा दिया गया है। तो इसका ऐसे बनेगा, ऋण का ऋण में बनेगा ऐसे, धन का धन बनेगा क्योंकि ये सम्मित हैं, तो ये ऐसा आकृति बनना चाहिए। ये आकृति कहाँ दिख रही है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, ये आकृति आपको बी वाला दिख रहा है। बी वाला कहाँ है, तो बी वाला ऑप्शन में ही दिया है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ये है वेन आरेख का प्रश्न, ये है वेन आरेख, ये है वेन आरेख, आप समझे। वेन आरेख में क्या करना होता है कि हमें एक अनुमान लगाना होता है, जैसे में देखेंगे आप, इटालियन क्या है समझ सकते हैं, स्पेनिश क्या है, दोनों भाषा हैं, और सी क्या दिया है, भाषा ही दिया है, मतलब भाषा के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ए वाला भी आ जाएगा और बी वाला भी आ जाएगा, मतलब ये सही ग्राफ बन रहा है, ये सही वेन आरेख बन रहा है, मतलब ये वाला सही होगा आपका, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, राइट। अगला प्रश्न है, बस धैर्य बना कर रखिए, होने वाला है, बस थोड़ा सा और है, 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न और आगे होंगे, सभी अच्छे प्रश्न हैं। एक खाद देखा है कि एक खाद खुदरा, मैंने एक दुकानदार है वो बिक्री करता है,
तो 30% केवल दूध वाले उत्पाद से वो कमा लेता है और सिर्फ ताज़े उत्पाद से। तो 30% तो उसने क्या किया कि दूध से वो कमा लेता है डेयरी वाला काम से। 70% जो बाकी है ना वो फ्रेश फलों से या किसी अन्य चीज़ को बेचकर प्राप्त करता है। कुल कमाई जो उसकी है 50,000 की है। तो कर रहा है कि डेयरी के उत्पाद की बिक्री कितनी थी, तो डेयरी कितनी थी 30% थी, तो आप कुल में 30% का मान निकाल देंगे। इसे कहते हैं परसेंटेज, आपको पढ़ाया हूँ मैं। क्योंकि मैं एक तरफ मैं पढ़ाता हूँ ये ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को और एसएससी जीडी के, और एक तरफ पढ़ाता हूँ मैं शुरुआत से बिल्कुल जीरो से गणित को शुरू किया हूँ मैं वास्ते प्रतिशत से। तो उसको भी आप देखने के लिए ज़रूर देखें उसको भी, तो आप बेहतर समझ पाएंगे चीज़ों को। ये कट जाएगा 200, ये आएगा 15,000। ये है आपका आंसर। ये कहाँ मिलेगा भाई, देखिए यहाँ मिलेगा, ये है डी आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल बनेगा, बस धैर्य बनाना है आपको। अगला प्रश्न है, एक नदी के ऊपर की ओर, ऊपर मतलब ये होता है धारा के विपरीत, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला मतलब नाविक 8 घंटा टाइम लगाता है, जबकि नीचे तरफ मतलब हुआ, नीचे की ओर का मतलब हुआ कि धारा की दिशा में उसी दूरी को समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। तो पानी यदि स्थिर होता तो खेने वाला का चाल क्या होता है? तो देखिए भाई, खेने वाला चाल हम x मान लेते हैं और नदी की धारा का चाल y मान लेते हैं। जब धारा की दिशा में बहेगा तो हम सापेक्ष चाल x प्लस y ले लेंगे, और जब धारा के विपरीत बहेगा ना, सापेक्ष चाल हम x माइनस वाई लेते हैं। ये समझना, ये विस्तार समझना है, इस चीज़ को अगर बढ़िया समझना है तो आप हमारे जा करके प्लेलिस्ट में समझ सकते हैं, वहाँ पढ़ाया गया है शॉर्ट ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में। देखिए इसको, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो होता है दूरी बटा में चाल होती है। अब हम समय की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समय ही तो दिया है 8 घंटा और 5 घंटा, तो समीकरण हमको यहीं से बनाना पड़ेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, 60 किलोमीटर चलता है नदी के विपरीत दिशा में, तो लगता है 8 घंटा, मतलब बटा में रहेगा x माइनस वाई बराबर 8 घंटा। घटाएंगे इसको तो जाएगा 15, 4 से घटाने पर हो जाएगा 2। ठीक है, त्रिज्या गुणा करेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, या करेंगे आप तो 15 बटा में 2 अब बराबर इधर जाएगा तो 1 बच गया है, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो जाएगा आपका x माइनस वाई। ये हो गया समीकरण आपका 1। ऐसे ही जो समीकरण निकालेंगे आप, जब धारा की दिशा में चलता है लगता है 5 घंटा, दूरी वही है 60, अब बटा में सापेक्ष चाल x प्लस वाई कर देंगे, और टाइम जो लगा ना कुल वो 5 घंटा दे दिया है। 5 के हम 5, ये 12 आएगा, जिसको धर करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 12 बराबर x प्लस वाई। 2 समीकरण हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी x प्लस वाई का मान कुछ भी दिया हो, ठीक है ये, और x माइनस वाई का भी मान कुछ भी दिया हो, यहाँ गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, केवल x प्लस वाई और x माइनस वाई होना चाहिए, तो जो x का मान आता है ना, आसान से निकाल सकते हैं आप। इसको मान को और इस मान को जोड़ दीजिए और उसका हाफ कर दीजिएगा, तो ये 12 है, ये 15 का आधा जो है 7.5 है, हो जाएगा 19.5, 19.5 हो जाएगा। इसका आधा कर देना है, आधा कर देंगे जो मान मिलेगा ना आपको, 2 9 18 हो जाएगा, अब बचेगा 15 दशमलव हो जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10, इतना ही आएगा। ये आपका हो जाएगा 9.75। चूँकि x किसको माने थे हम, तो नाविक का चाल माने थे x। अब पूछा क्या है
तो खेने वाला का ही चाल तो पूछा है, तो हम वाई का मान निकलबे नहीं करेंगे, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे, मान निकाल लिए हम, ये हो गया। तो कौन सा होगा आपका आंसर, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बस 2 प्रश्न और है, चलिए 2 प्रश्नों को, ये है दिशा वाला। दिशा वाले में क्या करना होता है, दिशा पता करिए क्या है। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। ठीक है, कोई नितारा नाम की लड़की है, वह चलती है पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ती है, तो बाएं जो होगा इसका इधर हो जाएगा, फिर चलती है 1 किलोमीटर, देखिए कैसे दे दिया है यहाँ पे, फिर चलती है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है, इसका बाएं जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा इधर, फिर जाती है 1 किलोमीटर, फिर दिया है, देखिए फिर दिया है, जाता है 1 किलोमीटर, यहाँ फिर दिया है, और फिर बाएं मुड़ता है, फिर करा बाएं मुड़ जाता है, देखिए यहाँ से, तो इस इधर जाए, जब इधर जाएंगे आप इधर जाएंगे तो बाएं आपका इधर पड़ेगा, इधर मुड़ कर चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है, केवल 450 मीटर, 450 मीटर। तो यहाँ थे ही आप, यहाँ पहुँच चुके हैं, तो कर रहा है कितना दूरी पर हैं आप, पहले वाले बिंदु से कितना गैप पर हैं, तो अंतर कितना आएगा 550। कैसे, तो ये कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर है, ये 450 मीटर है, घट जाएगा इतना आ जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही है। अब बच गया अंतिम प्रश्न, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए किसी स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए लगाई गई, बल लगाया गया है 5 केजी द्रव्यमान के ऊपर बल लगा है, यदि वस्तु के वेग में 4 से 7 का परिवर्तन हो गया है वेग में, तो बल का मान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बल बराबर होता है क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये न्यूटन का सेकंड नियम है। एम का मान तो दे दिया है 5 केजी, नहीं दिया है त्वरण का मान है, तो वेग का मान दिया है, तो त्वरण का मान क्या होता है v2 माइनस v1, अब बटा में टाइम होता है, तो 5 गुणे v2 का मान दिया है 7 हो गया है, कितना वेग बढ़ गया है, अब v1 का मान 4 दिया है, अब बटा में टाइम का मान 2 दिया है। ठीक है, इसको हल करेंगे ना और थोड़ा सा, तो 5 गुणे ऊपर 3 हो जाएगा, अब बटा में 2, मतलब ये होगा 15 बटा में 2 आएगा, मतलब कितना 7.5, ये आपका आएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन होता है। कौन सही है, तो बी सही है, ये हो गया आपका आंसर। एक मेरा और चैनल है राजीव 8.4, जिस पर केवल मैं ट्रिक डालता हूँ, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें कोई स्पेस नहीं है, पूरा पूरा ऐसे ही है, जिस पर केवल 50 सेकेंड 40 सेकेंड का ट्रिक है, मैथ का, गुणा का, भाग का और चीज़ों का, जरूर देखिए उसको भी। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धैर्य बनाइएगा, इंतज़ार करिएगा, धन्यवाद।